दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। माई सेल्फ VK शर्मा। मैं बिलोंग करता हूं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से और आई एम ए नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। शुगर की बीमारी इतनी क्यों हो रही है, इसके ऊपर मैंने एक कविता भी लिखी है। आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। उसमें उसका कारण भी है और उसका निवारण भी मैंने दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ कि आग के जैसी फैल गई है बीमारी एक डायबिटीज़। दुनिया भर में अब तो इसके घर घर बढ़ते जाएं मरीज और बिन बात दवाएं खा खा कर विदेशों को माला माल करें। तन मन और धन के स्तर पर खुद को ये कंगाल करें। तो ये इस तरह से कविता है, आप सुन सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तभी हम डायबिटीज़ के पेशेंट बनते हैं। एक तो होता है डायबिटीज टाइप 1 जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन यूज नहीं कर पा रही है बॉडी। तो व्हाट इज द रीजन। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। डीपली इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इंसुलिन हमारी बॉडी यूज क्यों नहीं कर पाती, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में। अब यहाँ पर आपको बहुत डीपली समझना है। जो भी खाना हम खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो हमारे मुंह के अंदर उसका पाचन होता है, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद वो खाना हमारे स्टमक में आ जाता है, वहाँ उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है उस खाने को पचाने के लिए। वो खाना बारीक पार्टिकल में टूट जाता है, 4-5-6 घंटे वहाँ पर खाना रहता है और वहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। वहाँ पर बाइल जूस जो गाल ब्लेडर से आ रहा होता है उसके द्वारा उस खाने का पाचन होता है। फिर वो खाने का पाचन होने के बाद वो खाना लीवर में जाता है और लीवर अब उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है। तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेस हर समय चलता रहता है, तब जाकर के शुगर हमारे ब्लड में मिक्स होता है। अब हमारे ब्लड के अंदर शुगर ट्रेवल कर रहा है। जो भी खाना हमने खाया वो शुगर में कन्वर्ट होकर के ब्लड में हमारे शुगर ट्रेवल कर रहा है। लेकिन गेटिंग द पॉइंट, यहाँ वो जो शुगर है जो ब्लड में ट्रेवल कर रहा है उसको हमारे सेल यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सेल के पास ऐसी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो शुगर को डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये गुड शुगर है कि बैड शुगर है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, गुड शुगर और बैड शुगर क्या होता है। गुड शुगर वो होता है जिसका प्रॉपर डाइजेशन हमारी बॉडी में हो चुका होता है। मुंह के अंदर सलाइवा मिक्स होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है, इंटेस्टाइन में बाइल जूस मिक्स होता है, तब वो जाकर के इतना बारीक पार्टिकल में टूटता है कि वो गुड शुगर कहलाने के लायक बनता है। यानी कि प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड वो हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड भी चला जाता है। लीवर सारे को रोक नहीं पाता है और लीवर के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड भी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है कुछ। तो अब यहाँ दो तरह का शुगर हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, गुड शुगर बैड शुगर। अब गुड शुगर क्या है? हाई पोटेंसी शुगर। बैड शुगर क्या है? लो पोटेंसी शुगर। अब हमारी बॉडी में क्वालिटी कंट्रोल होता है, दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वहां पर और वो इंसुलिन प्रोडक्शन शुगर के पास जाता है। अब वो इंसुलिन ये देखता है कि आर यू गुड शुगर और बैड शुगर। अगर तो वो गुड शुगर है यानी कि प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड है तो उसको इंसुलिन मिल जाता है। अदरवाइज बैड शुगर को इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं मिलता। गेटिंग द पॉइंट। ये पॉइंट है कि व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे सेल ब्लड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो भी ब्लड में हमारे ट्रेवल कर रहे होते हैं उनको कैजुअली पकड़ लेते हैं, लेकिन शुगर को नहीं पकड़ पाते। शुगर जब सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको एक की चाहिए होता है, एक चाबी चाहिए होता है, दैट इज इंसुलिन। और इंसुलिन किसको देता है? पेनक्रियाज गुड शुगर को। तो गुड शुगर के पास वो चाबी है, वो चाबी खोल से ताला खोल करके सेल के अंदर एंटर हो जाता है, वहां पे शुगर बर्न होता है, एनर्जी मिलती है, हम जिंदा रहते हैं। लेकिन बैड शुगर को हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं देता। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ गिवन बाय द गॉड। ये भगवान के द्वारा हमें मैकेनिज्म मिला है। गुड शुगर को तो हमारी बॉडी के सेल यूटिलाइज कर लेते हैं लेकिन बैड शुगर को नहीं कर पाते। वो बैड शुगर ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। तो दैट इज द डिजीज विच कॉल डायबिटीज। वो जब ब्लड शुगर हमारे उसका स्तर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर जो बैड शुगर है, तो उसको हमारा बॉडी क्या करता है? उसको हमारा बॉडी बाहर फेंकने का काम करता है, क्योंकि उसको यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है बॉडी में, क्योंकि वो गंदा शुगर है, बैड शुगर है, उसको इंसुलिन ही नहीं मिला। पेनक्रियाज ने उसको इंसुलिन नहीं दिया। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारी बॉडी का, उसने पेनक्रियाज ने
इंसुलिन ही नहीं दिया किसको, बैड शुगर को, तो बैड शुगर ब्लड में ट्रेवल कर रहा है। अब हमारी बॉडी डिसाइड करती है, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि तो बैड शुगर यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, इसको मैं बाहर फेंकता हूँ थ्रू द यूरिनेशन। तो वो बैड शुगर किडनी में जाता है, किडनी से वो ब्लैडर में आता है और ब्लैडर के थ्रू वो यूरिन में पास आउट होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको शुगर जाता है उनके यूरिन में। तो हमारी बॉडी तो हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, उस बैड शुगर को बाहर फेंक रही है पेशाब के साथ। लेकिन जब पेशाब के साथ वो बाहर फेंकती है तो शरीर में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, हमारे ऑर्गन से पानी बॉडी को उधार लेना पड़ता है और बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है उसको, और उसके साथ ही वो शुगर बाहर जाती है जो बैड शुगर है। अब ऐसे ही मरीजों के पेशाब को अगर टेस्ट करते हैं तो उनमें शुगर जा रहा होता है, या तो वो डॉक्टर के पास जाता है या तो वो खुद से, आजकल इतने स्मार्ट लोग हो गए हैं कि सिम्टम जानते हैं सारे। तो हमें समझना है कि अभी तक हमारी बॉडी में अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे ही हम दवा खाते हैं, दवा खाने से क्या होता है, जैसे ही ऐसा मरीज दवा खाता है, जब उसको पता लग जाता है कि उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर के पास वो जाता है या खुद ही देख करके वो दवा खाने लगता है। अब वो गलत करता है अपने लिए, गेटिंग द पॉइंट। अब वो कैसे गलत करता है, देखिए अभी तक हमारी बॉडी गुड शुगर को इंसुलिन दे रहा था, बैड शुगर को बाहर फेंक रहा था। अब जैसे ही पेशेंट मेटफॉर्मिन खा लेता है, कोई दवा खा लेता है ब्लड शुगर को कम करने के लिए, तो दवा क्या होता है, ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है। तो अब दवा पूरे ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, वो दवा ब्लड के थ्रू पैनक्रियाज तक जाता है। अब पैनक्रियाज को वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है, उसको प्रेशराइज करता है, किस लिए, कि आपको बैड शुगर को भी इंसुलिन देना होगा। गेटिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को आप समझिए। वो दवा बैड शुगर को भी इंसुलिन दिला देता है पैनक्रियाज से। अब वो बैड शुगर को हमारे सेल यूज करने लगते हैं। अब बैड शुगर को जो हमारे सेल यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी बीमार होगी। सपोज आप में से कोई भी व्यक्ति, इमेजिन कीजिए आप कोई गंदा पानी पी रहे हैं, किसी तालाब का गंदा पानी पीने लग जाए तो क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे। सेम थिंग हैपन इनसाइड द बॉडी जब हम बैड शुगर को हमारे सेल यूज करते हैं। अभी तक बॉडी अच्छा कर रहा था, उस बैड शुगर को यूरिन के साथ बाहर फेंक दे रहा था, लेकिन दवा खा करके हमने क्या किया, उस बैड शुगर को इंसुलिन दिला दिया और हमारी बॉडी के सेल उसको भी यूज करने लगे, क्योंकि सेलों के पास वो इंटेलिजेंस नहीं है तो डिफरेंशिएट कर पाए दैट इज द गुड शुगर और बैड शुगर। तो दवा खाने से ये होता है, हम और बीमार बनते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, आगे इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। दवा खाने से हमारी जो बैड शुगर है उसको भी इंसुलिन मिल जाता है और हम फर्दर बीमार होते रहते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इस नॉलेज को अपने पास सेव करके रखिए और अपने आप को डायबिटीज से बचा करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।